रिसेंटली एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। 2 मेगा सबमरीन प्रोजेक्ट डील रिसेंटली भारत के द्वारा बनाई जाने वाली है, लगभग 1 लाख करोड़ की, जिसके लिए भारत के द्वारा फ्रांस और जर्मनी के साथ में डील साइन की जाने वाली है। इसके जरिए भारत के पास में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम वाली टेक्नोलॉजी के साथ में न्यूक्लियर ट्रायड को खत्म करने में एक बड़ी मदद भारत को मिलेगी। क्या होगा यहाँ पर एग्जैक्टली मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खुले जा चुके हैं। जुड़ना तो समय पर कांटेक्ट कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो इतनी सारी सबमरीन आज के समय पे भारत के पास में देखने को मिलती है। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो। सबसे रिसेंटली जो कन्वेंशनल क्लास सबमरीन है वो हमारे पास में कलवारी क्लास सबमरीन देखने को मिलती है। लगभग 6 सबमरीन हम लोगों ने फ्रांस के साथ में मिलकर बनाई थी। वहीं अगर हम लोग हमारे दुश्मनों के पास में बात करें तो चाइना के पास में लगभग 66 सबमरीन हैं, पाकिस्तान के पास में 8 सबमरीन ऑलरेडी है और 8 और पाकिस्तान जो है वो चाइना से खरीदने वाला है। ऐसी कंडीशन में भारत को एक तरफ तो अपने सबमरीन का ओवरऑल फ्लीट को बढ़ाना पड़ेगा और उसी के लिए भारत के द्वारा अपनी जो एडवांस सबमरीन है ना, जो सबसे रिसेंट स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन हम लोगों ने फ्रांस के साथ में मिलकर बनाई थी, उस प्रोजेक्ट को और एक्सटेंड किया जा रहा है। पहले 6 सबमरीन का जो डील है वो हुई थी। अभी रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री जब फ्रांस गए थे तो उस समय पर भी इस डील को लेके बात हुई थी कि 3 और सबमरीन हम लोग फ्रांस के साथ में मिलकर बनाना चाहते हैं और वही चीज़ अब आगे बढ़ रही है। लगभग 3 सबमरीन फ्रांस और भारत साथ में मिलकर बनाएगा लगभग 36,000 करोड़ में, और इसके लिए डील 2026 की शुरुआती समय में कर दी जाएगी और 2030 तक ये सबमरीन जो है वो भारत को डिलीवर हो जाएगी। और आप सब जानते हो भारत का जो सबमरीन प्रोग्राम है उसका जो टारगेट है वो भी 2030 तक का है, तो तब तक हमारे पास में ये 3 सबमरीन जो है वो आ जाएगी। इसके साथ में एक और जो डील हम लोग जर्मनी के साथ में कर रहे हैं उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम को समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। देखो क्या होता है, ये आपको सबमरीन दिखाई दे रही है। सबमरीन ना 2 तरीके से चलती है। एक तरीका होता है डीजल से चलने वाली सबमरीन। ऐसे प्रकार की सबमरीन को कन्वेंशनल सबमरीन कहा जाता है। और ये डीजल से चलने वाली सबमरीन होती हैं, ऑब्वियसली डीजल को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो ऑक्सीजन को लेने के लिए इस सबमरीन को बार बार ऊपर आना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं स्नॉर्कलिंग होना। अब जब सबमरीन ऊपर आएगी तो दुश्मन इसको डिटेक्ट कर लेगा। जब सबमरीन समुद्र के अंदर होती है तब डिटेक्ट नहीं होती। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर पावर सबमरीन के बारे में, तो न्यूक्लियर पावर सबमरीन क्या होती है? ऐसी सबमरीन जो कि न्यूक्लियर एनर्जी से चलती है। अब न्यूक्लियर एनर्जी को तो कोई फ्यूल की आवश्यकता नहीं है, कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो अंदर आराम से खुद ब खुद चल सकती है। ऐसी कंडीशन में न्यूक्लियर पावर सबमरीन जो होती हैं वो समुद्र के अंदर ही रहती हैं और आसानी से डिटेक्ट नहीं होती। इसी कारण से ये वाली सबमरीन्स काफ़ी स्ट्रेटेजिक मानी जाती हैं, काफ़ी महंगी भी बनती हैं। बट इनके अंदर इशू क्या होता है कि ये आवाज़ बहुत करती है, जिसके कारण से दुश्मन जो है वो इन्हें डिटेक्ट कर पाता है। पर अगर मैं सबसे बेस्ट सबमरीन बनाना चाहूँ तो मैं कैसे बना सकता हूँ? क्यों ना मैं ऐसा करूँ कि डीजल पावर सबमरीन्स के अंदर एक कुछ ऐसा सिस्टम लगा दूँ कि इसको बार बार बाहर ना आना पड़े, ताकि साइलेंट भी रहे सबमरीन, ईजिली डिटेक्ट भी ना हो पाए। उसी चीज़ को कहा जाता है कि सबमरीन समुद्र के अंदर ही चलती रहे। वो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के जरिए होता है। और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम अब हम हमारी सबमरीन के अंदर लगाना चाहते हैं। क्यों लगाना चाहते हैं? इसके पीछे एक मेजर कारण है हमारे दुश्मन। चाइना के पास में ऑलरेडी 60 सबमरीन देखने को मिलती है, जिनमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम वाली सबमरीन भी शामिल है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास में भी कई सारी सबमरीन जो है वो दिखाई देती हैं। लगभग 3 सबमरीन ऑलरेडी इनके पास में टर्की की अगुस्ता क्लास सबमरीन है, जो कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के साथ में है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें, चाइना जो है वो पाकिस्तान को हंगोर क्लास सबमरीन जो है वो सप्लाई करने वाला है, जिसके लिए डील ऑलरेडी 2015 के अंदर साइन हो चुकी है। बेसिकली ये जो हंगोर क्लास सबमरीन है ये चाइना की युआन क्लास सबमरीन है, जिसके अंदर थोड़ा सा ट्विक किया गया है इंजन का। इंजन का ट्विक क्यों किया गया है? क्योंकि देखो जो ओरिजिनली युआन क्लास सबमरीन्स हैं उनके अंदर जो इंजन लगा था वो जर्मनी का था। जर्मनी के इंजन को सप्लाई करने से जर्मनी ने मना कर दिया था अगर सबमरीन पाकिस्तान को बेची जाती है तो। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर पाकिस्तान के लिए चाइना ने अपना इंडिजिनस इंजन लगाया हुआ है, जो कि है CHD-60 डीजल इंजन।
और यही इंजन के साथ में ये हंगोर क्लास सबमरीन जो है वो पाकिस्तान को सप्लाई की जा रही है। और ये जो सबमरीन्स हैं ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के साथ में आती है। अब बात आती है कि भाई भारत के पास में इस तरीके की सबमरीन की टेक्नोलॉजी है क्या? तो भारत के पास में अभी तक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम वाली टेक्नोलॉजी आई हुई नहीं है। ऐसी कंडीशन में हम लोगों को इस तरीके की टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। प्रोजेक्ट 75I वही प्रोजेक्ट है जो कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के साथ में सबमरीन के अंदर आएगा। लगभग 6 AIP क्लास सबमरीन्स हम लोग बनाना चाहते थे। इसके लिए हम लोगों ने पहले फ्रांस से बात की थी, फ्रांस ने डिनाई कर दिया था। उसके बाद हम लोगों की रशिया से बात हुई थी, रशिया ने भी डिनाई कर दिया था। उसके बाद फाइनली अभी जर्मनी के साथ में बातचीत चल रही थी, नेगोशिएशन जो है वो अब शुरू हो चुके हैं और भारत जो है बहुत जल्दी 65,000 करोड़ के अंदर ये डील साइन करने वाला है, जहां पर 6 एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के साथ में सबमरीन जो है वो बनाई जाएगी, जो कि मिड 2026 के अंदर कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा और 2030 तक बन के तैयार हो जाएगी। और 2030 का वर्ष जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो आपको याद होगा 1999 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा सबमरीन प्रोग्राम भारत का लाया गया था। और इस प्रोग्राम के अंदर हम चाहते थे अगले 30 साल के अंदर लगभग 24 सबमरीन हम लोग भारत के अंदर बनाएं। इन 24 सबमरीन में से 18 सबमरीन जो है वो कन्वेंशनल सबमरीन होने वाली थी। ये जो कन्वेंशनल सबमरीन हैं उनमें से हम केवल अभी तक 6 सबमरीन ही बना पाए। हम लोगों को अभी और 12 सबमरीन बनाने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ 6 न्यूक्लियर पावर सबमरीन हम लोग बनाना चाहते थे, पर उनमें से अभी तक केवल 2 ही सबमरीन हम लोग बना पाए हैं। ऐसी कंडीशन में अब हम लोगों को इस प्रोजेक्ट को और फास्टन करना पड़ेगा, क्योंकि टारगेट केवल 1/3 ही अचीव हो पाए। इसी वजह से अब इन टारगेट को और तेज़ी से अचीव करने के लिए लगभग 9 सबमरीन का और प्रोग्राम दिया जा रहा है, ताकि 6 तो ऑलरेडी बन चुकी है, 9 और बनेगी। इस तरीके से एटलीस्ट हम 15 सबमरीन जो है वो 2030 तक बना पाएंगे और कहीं हद तक हमारे टारगेट को अचीव कर पाएंगे। साथ में इसी साल के अंदर एक और न्यूक्लियर पावर सबमरीन जो है वो तैयार हो जाएगी और 2030 तक माना जाता है कि टोटल 5 सबमरीन जो है वो हम लोग न्यूक्लियर पावर भारत के अंदर बना पाएंगे। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SR10 कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो संभव पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।